हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 है ना। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का मैथ बुक्स, तो जिसमें पढ़ना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हम लोग पिछले वीडियो में देखे 1.3 देखें, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो 1.4 में देखना है ना। जैसे क्वेश्चन करा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है ना। 3.765 को देखना है, ठीक है। यानी सबसे पहले जाने कि उत्तरोत्तर आवर्धन है क्या, है ना। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को, है ना, हम लोग जूम करके देखते हैं, है ना। किसी भी संख्या को बहुत छोटा उसे हम लोग जूम करके देखते हैं, तो वही उसी को हम लोग बोलेंगे आवर्धन कहते हैं। उत्तरोत्तर माने एक के एक को बाद देखना, ठीक है। जैसे हम ये हमारा जो स्केल है, तो इस स्केल पर हम 2 पॉइंट को देख रहे हैं, 15 और 16। यहाँ क्लीन दिख रहा है 15 और 16, लेकिन ये दोनों के बीच जो 10 पॉइंट होता है उसे हम लोग ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैमरे को जूम करते हैं, है ना। तो जूम करने के बाद ये पूर्ण रूप से दिखाई देता है ना। इसे हम दर्शा सकते हैं। तो यही जो जूम करके जो देखें, यही कहलाता है आवर्धन, ठीक है। इसे हम लोग अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। तो इसको देखने के लिए, है ना, आप लोग कहीं नहीं जाइए, एकदम गौर से देखते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर फिगर पर ही है, ठीक है। फिगर को ही देखना है, तो एकदम देखते रहिए। तो सबसे पहले हम रेखा लेते हैं, ठीक है। रेखा ले लेते हैं, रेखा ले लिए, एकदम देखते रहिए। अब इस रेखा पर क्या करें, संख्या को दर्शाना है ना। तो संख्या को दर्शाना है तो इस प्रकार दर्शाएंगे। यहां से लेंगे 1 2, देखते रहिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 पॉइंट लिए, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि इस पॉइंट को हम लिए, अब इस पर संख्या को लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो संख्या दिया हुआ 3.765, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 शुरू वाले पॉइंट पर, और अंत वाले पॉइंट पर हम लिखेंगे 4। ये 3 और 4 क्यों लिखें, तो आप लोग समझ सकते हैं क्यों। 3.765 जो है, ये जो है 3 और 4 के बीच में ही आएगा, है ना। ये जो संख्या है 3 और 4 के बीच में ही आएगा, इसलिए हम यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों के बीच में ही ना ये संख्या आएगा। तो इसे हम देख तो नहीं पाते हैं, इसलिए हम जूम करे रहे हैं, है ना। तो इस संख्या पर जूम करके देख रहे हैं, है ना। इतना छोटा सा को हम इतना बड़ा बना दिए, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, ये 3 है, ये 4 है, इसको दर्शाएंगे। ये हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.3, ये हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 3.8, ये हो जाएगा 3.9, आइए 4, ठीक है। यानी 3 और 4 के बीच में इतना पॉइंट आया, ठीक है। अब यहाँ देखना है, देखना क्या है, तो आपने जो संख्या प्रश्न में दिया है उसको देखना। 3.7, तो 3.5, यहाँ देख रहे हैं 3.6, यहाँ देख रहे हैं 3.7, और उसके बाद अगला पॉइंट है 3.8, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3.7 के बाद 6 ही है, तो यहाँ तो 8 तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा, ये दोनों संख्या के बीच में ही, ये संख्या कहाँ आ जाएगा, ये दोनों संख्या के
बीच में ही। तो देख रहे हैं 3.7 और 3.8 के बीच है ना स्पेस कम है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं? तो इसको हम क्या करेंगे, आवर्धन करके देखेंगे, है ना। तो लिखेंगे, इसे हम लोग आवर्धन करने के लिए एक उत्तल लेंस का इस प्रकार आवर्धन के लिए दर्शाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आवर्धन करने के लिए हम एक और रेखा लेते हैं, जो इस प्रकार लेते हैं, देखते रहिए। अब इस रेखा पर दर्शाते हैं संख्या को, देखते रहिएगा। उसी प्रकार जैसे पहले रेखा पर हम दर्शाए है ना, उसी प्रकार दूसरे रेखा पर भी दर्शाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, है ना, और इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट को ले लेते हैं और ये इस पॉइंट को ले लेते हैं। अभी जो आवर्धन कर रहे हैं तो इसको हम यानी 3.7 को इस पॉइंट पर हम मिला देते हैं, डॉट डॉट के माध्यम से मिला देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 3.8 को भी हम मिला देंगे इस संख्या पर, डॉट 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 के ही माध्यम से मिलाएंगे ताकि प्रश्न को समझने में आसान हो जाए। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 3.8, क्योंकि 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्या आएगा ना, तो ये अंत वाला को 3.8 और इधर वाले को हम 3.7, ठीक है, दर्शा दिए। अब इस बात को ये देखना है कि दोनों संख्या के बीच है ना, ये दोनों संख्या के बीच हम 10 पॉइंट काट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ठीक है, और ये 10 हो गया। तो यहाँ देखेंगे इसी को फिर उसी प्रकार है ना, जो पहले रेखा पर दर्शाए थे उसी प्रकार सेकंड रेखा पर भी करेंगे। यानी ये 3.7 आ गया तो ये आ जाएगा 3.71, है ना। ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा 3.73, ये हो जाएगा 3.74, ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 3.76, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा 3.78 और ये हो जाएगा 3.79, ये 3.8, ठीक है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो संख्या 3.76 है ना, 3.76, यहाँ देखेंगे 3.76, उसके बाद फिर 5 है, यहाँ देखते हैं 3.7, उसके बाद फिर है 7 और उसके बाद फिर 8 हो जाता है। तो जब भी हमारा ये संख्या का जो रेखा पर दर्शाएंगे तो जब भी लिखेंगे तो 3.76 और 3.77 के बीच में ही हम इसे दर्शाएंगे। तो इसे ये दोनों पॉइंट के बीच में ही है ना 3.765 आएगा। तो ये दोनों के बीच में भी 10 पॉइंट को हम लिखेंगे तो पर इस रेखा पर तो संभव नहीं है ना, क्योंकि कितना जूम कर सकते हैं। तो इसे आवर्धन करेंगे, है ना। तो आवर्धन करने के लिए फिर उसी प्रकार एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। और उसी प्रकार एक रेखा और लेंगे, है ना, एक रेखा और लेंगे जो इस प्रकार, ठीक है, देखते जाइए आप लोग। इसे भी हम 11 पॉइंट काट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ठीक है। ये एक हो गया, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। अब यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले बिंदु को हम किन के बीच आया, ये जो संख्या दर्शाएंगे जो प्रश्न में है वो 3.76 और 3.77 के बीच में ही आएगा, है ना। तो फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं 3.76 और अंत वाले को लिख सकते हैं 3.7, क्या लिखेंगे 7 लिख सकते हैं ना। अब इसी के दोनों संख्या के बीच में हम 10 पॉइंट लिए हैं तो उसे लिख सकते हैं। ये पहले इसको क्या करेंगे, तो ये वाला 3.76 को हम इसे मिला देंगे, डॉट डॉट से, है ना, इस प्रकार, ठीक है। और ये 3.7 को भी मिला देंगे डॉट डॉट के माध्यम से, यहाँ है, हम ध्यान में देखते हुए, ठीक है, मिला दें। अब ये दो संख्या के बीच में ही हमारा संख्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3.761, 3.761, ये हो जाएगा 3.762, ये हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा 3.764, ये हो जाएगा 3.765, ये हो जाएगा 3.766, ये हो जाएगा 3.767, ये हो जाएगा 3.768, ये हो जाएगा 3.769, ये 3.769, ये हो जाएगा 3.77, ठीक है। यानी इस प्रकार हम देखें 7, ये हो जाएगा 6 ना, ये 6 हो जाएगा, आइए उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या तो लिखा हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब यहाँ देखेंगे कि ये दोनों के बीच आ गया, तो हमारा संख्या दिया 3.765, है ना, तो 3.765 कहाँ है, तो 3.765, है ना, 3.75 यहाँ आया, यानी ये पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट को। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, देखते जाइए, यानी यहाँ पर ये दोनों के बीच में है ना, ये दोनों के बीच में ना, ये दोनों के बीच में ही आया यहाँ पर, तो यानी बीच का मतलब यहाँ हम डॉट से मिला देंगे, और इसे भी हम मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम मिला दिए, हमारा जो संख्या प्रश्न में था ये दर्शाया, है ना, इसे ही आवर्धन करके देख लिए, ठीक है, आवर्धन संख्या यानी जूम करके हम लोग देख लिए। अब इसके बाद कुछ पॉइंट है जो लिखना पड़ता है, कैसे लिखेंगे, है ना, तो जो फिगर बाई फिगर, जैसे इसे हम बोले 1, है ना, इसे हम लोग बोले 2 और इसे हम लोग नाम दिए 3, तो लिखना क्या पड़ेगा, तो हम पहला पॉइंट में लिखेंगे, यानी फिगर नंबर 1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यानी 1 पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो 1 पॉइंट में लिखेंगे कि संख्या 3.765, संख्या 3 और 4 के बीच है, जो हम पहले ही बता दिए कि ये जो संख्या 3 और 4 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार। इसीलिए संख्या रेखा पर 3 और 4 के अंतराल को 10, यानी 3 और 4 के अंतराल को 10 भागों में बांटेंगे, ठीक है, जो इस प्रकार हम फिगर में किए थे, ठीक है, बांटेंगे। सेकंड में क्या किए, है ना, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या होगा लिखेंगे,
तो सेकेंड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3.76 3.76 है ना, 3.76, तो लिखेंगे 3.76 और 3.8, यानी 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 के अंतराल को 10 भागों में बांटने, 10 भागों में बांट लिया ना, 10 भागों में बांटने पर, ठीक है, 10 भागों में बांटने पर भी हम इसे आवर्धन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आवर्धन किए थे, इसके बाद भी हमें पूर्ण रूप से संख्या इस पर नहीं पता चला, तो एक आवर्धन और किया है ना, क्योंकि दोनों के बीच में 3 अंक था, दशमलव के बाद 3 अंक था, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि 3.76 और 3.77 के अंतराल, है ना, अंतराल को 10 भागों में बांटेंगे, और इस प्रकार के अंतराल को 10 भागों में बांटने के बाद एक निश्चित पॉइंट आ ही गया, जो संख्या हमारा प्रश्न में दिया था उसे हम दर्शा चुके हैं ना, आवर्धित कर चुके हैं ना। आवर्धित करने के बाद वो क्लीन रूप से पता चल गया। तो ये देखेंगे कि ये दोनों के बीच में संख्या यहाँ पर आया, और यही संख्या को हम पहले फिगर में कहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। और मेन रेखा पर कहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट पर होगा, यानी क्या होगा 3.765, ठीक है। ये हमारे पहले प्रश्न का ये आंसर हो गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस प्रकार उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर किसी भी संख्या दिया हुआ रहेगा ना, यानी दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, 3 अंक रहेगा, या कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, इसको हम आवर्धित करके इस रूप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है।